तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल GKGS बाय राज सर क्लासेस में। आइए दोस्तों, आज हम जानेंगे मिशन चंद्रयान 3 के बारे में। और बहुत सारे क्वेश्चन हैं इसके अंदर जो कि आगामी एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, उन क्वेश्चंस के बारे में बातचीत करेंगे और चंद्रयान 3 के बारे में भी पूरी जानकारी लेते हैं। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आगामी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके तक पहुंच सके। चलिए दोस्तों, बातचीत करते हैं, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, मिशन चंद्रयान 3 को कब लॉन्च किया गया था? तो 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था। दोपहर 2:35 पर लॉन्च किया गया था। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से इसे लॉन्च किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं। इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं कुछ। चंद्रयान 3 भारत का तीसरा चंद्रयान मिशन है। और दोस्तों, कब? 14 जुलाई 2019 के चंद्रयान 2 को उसका अनुवर्ती है, मतलब उसी का रूप है, जिसका उद्देश्य दोस्तों चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर एक रोवर भेजना था। इस मिशन का उद्देश्य चंद्रमा की संरचना को बेहतर ढंग से समझाना है ना। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। चंद्रयान मिशन 3 को कहाँ से लॉन्च किया गया है? तो दोस्तों, कहाँ से लॉन्च किया गया है? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश, है ना। ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, बातचीत करते हैं। चंद्रयान 3 को कहाँ पर लैंड करना है? तो दोस्तों, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव में। कहाँ पे दोस्तों? चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव में लैंड करवाना है। चलिए, चंद्रयान 3 को दोस्तों किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है? तो राइट आंसर है दोस्तों LVM-3 M4। क्या आंसर है? LVM-3 M4 नहीं देगा क्वेश्चन में, LVM-3 बस दे सकता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। देख लीजिए, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। चंद्रयान 3 को दोस्तों LVM-3 M4 रॉकेट से लॉन्च किया गया। इससे पहले GSLV-M के थर्ड के नाम से जाना जाता था। क्या नाम से? GSLV-M के थर्ड के नाम से जाना जाता था। LVM-3 क्या है दोस्तों? लॉन्च व्हीकल मार्क 3, है ना। पुराना नाम इसका क्या है? जियो सिंक्रोनोमस सैटेलाइट्स लॉन्च व्हीकल, है ना, मार्क 3 या GSLV-M के 3। चलिए आगे बढ़ते हैं। चंद्रयान 3 के लिए प्रमुख रॉकेट इंजन का क्या नाम था? तो रॉकेट इंजन का नाम क्या था दोस्तों? CE-20 क्रायोजेनिक इंजन। CE-20 मतलब CE मतलब क्रायोजेनिक इंजन, है ना। CE-20 नाम था इसके इंजन का। चलिए नेक्स्ट है दोस्तों, मिशन चंद्रयान 3 को किसने लॉन्च किया? तो राइट आंसर आप सभी जानते हैं, इसरो भारत के द्वारा। नेक्स्ट है दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं इसके इसरो के बारे में। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है। हिंदी में इसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन कहते हैं। स्थापना दोस्तों 15 अगस्त 1969 को हुई, है ना। कब? 15 अगस्त 1969। मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में है। और दोस्तों, वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? S सोमनाथ जी हैं, है ना। और दोस्तों, पहले अध्यक्ष इसके विक्रम साराभाई हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं। इसरो ने चंद्रयान 3 मिशन के कौन से 3 मुख्य उद्देश्य निर्धारित किए हैं? तो दोस्तों, ये सभी उद्देश्य हैं इनके, है ना। चलिए, चंद्रमा की सतह, देखिए, चंद्रमा की सतह पर एक सुरक्षित और नरम लैंडिंग का प्रदर्शन, चंद्रमा पर रोवर की घूमने की क्षमताओं का प्रदर्शन, वैज्ञानिक अवलोकनों का प्रदर्शन करना है। ये सभी इसके मिशन हैं, ये उद्देश्य है ना। चलिए नेक्स्ट, चंद्रयान मिशन से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। दोस्तों, इस मिशन में भारत चांद की धरती पर एक लैंडर उतारेगा। इस लैंडर में एक रोवर भी है जो चंद्रमा की धरती पर घूमेगा और वहाँ कुछ प्रयोग करेगा। दोस्तों, लैंडर चांद पर एक लूनार दिन तक रहेगा। एक लूनार दिन धरती के 14 दिन के बराबर होता है। एक लूनार दिन के जो वहाँ का एक लूनार दिन धरती के 14 दिन के बराबर होता है, मतलब वहाँ पे 14 दिन तक ही धूप रहेगी, सूर्य निकला रहेगा, रात नहीं होगी, है ना। चलिए नेक्स्ट है, चंद्रयान 3 के लैंडर की चांद की सतह पर लैंडिंग के लिए ज़रूरी है कि वहाँ सूरज निकला हो। लैंडर के लिए सनलाइट ज़रूरी है। और चांद पर दोस्तों 14 से 15 दिन सूरज निकलता है और बाकी
देखिए बाकी 14 से 15 दिन सूरज नहीं निकलता। चलिए आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं। मिशन चंद्रयान 3 भारत का चंद्रमा के लिए कौन सा मिशन है? तो दोस्तों कौन सा है? तीसरा मिशन है। और इसके बारे में और देख लेते हैं। देखिए पहला चंद्रमा मिशन 22 अक्टूबर 2008 को हुआ था, है ना, ये आपको याद रखना है। पहला चंद्रयान मिशन 22 अक्टूबर 2008 को, दूसरा 22 जुलाई 2019 को, और तीसरा दोस्तों 14 जुलाई 2023 को, ये अभी वाला। मिशन चंद्रयान 3 की थीम क्या है? तो राइट आंसर है दोस्तों साइंस ऑफ द मून। क्या है दोस्तों? साइंस ऑफ द मून। नेक्स्ट दोस्तों चंद्रयान 3 में इनमें से क्या नहीं है? तो दोस्तों लैंडर भी है, रोवर भी है दोस्तों, ऑर्बिट नहीं है, ऑर्बिटर नहीं है। देख लीजिए इम्पोर्टेंट फैक्ट, चंद्रयान 2 में लैंडर, रोवर और ऑर्बिट था। किसमें? चंद्रयान 2 में। लेकिन दोस्तों चंद्रयान 3 के लिए ऑर्बिट नहीं बनाया गया, चंद्रयान 2 का ऑर्बिट पहले ही ऑर्बिट में मौजूद है ना, ज़रूरत पड़ने पर इसी का इस्तेमाल किया जाएगा। चंद्रयान 3 में ऑर्बिटर के बजाय स्वदेशी प्रोपल्सन मॉड्यूल है। क्या है दोस्तों? स्वदेशी प्रोपल्सन मॉड्यूल है। चलिए चंद्रयान 3 में किसके मॉड्यूल हैं? तो दोस्तों कितने मॉड्यूल हैं? तो 4 मॉड्यूल हैं, है ना। और 4 मॉड्यूल कौन कौन से हैं? देखिए चंद्रयान 3 के मॉड्यूल प्रोपल्सन और लैंडर मॉड्यूल और रोवर, है ना। तो देखिए दोस्तों प्रोपल्सन मॉड्यूल क्या है? अंतरिक्ष मिशन पर जाने वाले यान का पहला हिस्सा, है ना दोस्तों, अंतरिक्ष मिशन पर जाने वाले यान का पहला हिस्सा है जिसे प्रोपल्सन मॉड्यूल कहा जाता है। ये दोस्तों किसी भी स्पेसशिप को उड़ान भरने की ताकत देता है। और दोस्तों नेक्स्ट क्या है हमारा? प्रोपल्सन मॉड्यूल। देखिए अभी क्या था? प्रोपल्सन मॉड्यूल। दूसरा प्रोपल्सन मॉड्यूल है अंतरिक्ष मिशन पर जाने वाले यान का पहला हिस्सा होता है जिसे प्रोपल्सन मॉड्यूल कहा जाता है, किसी भी स्पेसशिप को उड़ान भरने की ताकत देता है। नेक्स्ट है दोस्तों लैंडर मॉड्यूल, है ना। कौन सा? लैंडर मॉड्यूल। चंद्रयान 3 का ये दूसरा और महत्वपूर्ण हिस्सा है, इसे ही चंद्रमा पर उतारा जाएगा। रोवर को चंद्रमा की सतह पर सही तरीके से पहुंचाने की जिम्मेदारी इसी की होती है। चलिए रोवर के बारे में देख लेते हैं। चंद्रयान का यह तीसरा हिस्सा है जो रोवर को लैंडर के जरिए चंद्रमा की सतह पर उतारेगा, फिर मूवमेंट कर जानकारी जुटाना और धरती को जानकारी भेजना इसरो को, ये इसका कार्य रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मिशन चंद्रयान 3 के लैंडर का क्या नाम है? तो लैंडर का क्या नाम है दोस्तों? विक्रम, है ना। नेक्स्ट है मिशन चंद्रयान 3 के रोवर का क्या नाम रखा गया है? तो राइट आंसर आप सभी जानते हैं प्रज्ञान। क्या नाम है दोस्तों? प्रज्ञान। नेक्स्ट देखते हैं चंद्रयान 3 के लैंडर में कितने थ्रोटल सक्षम इंजन हैं? तो राइट आंसर है दोस्तों 3, वो माफ़ कीजिए 4। कितने दोस्तों? वो 4 हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं। चंद्रयान 3 की चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग के बाद भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला कौन सा देश बन जाएगा? बन गया है, तो पहला देश बन गया है ना। चंद्रयान 1 मिशन को कब लॉन्च किया गया था? तो दोस्तों 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया गया था। 22 जुलाई 2019 को किसे लॉन्च किया गया था? तो चंद्रयान 2 को। चलिए चंद्रयान 1 को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था? ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो PSLV XLC-11, XLV नहीं देगा, PSLV C-11 देगा। चंद्रयान 1 के लॉन्चिंग के समय इसरो के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? तो जी माधवन। कौन थे दोस्तों? जी माधवन थे इसरो के अध्यक्ष। नेक्स्ट है चंद्रयान 2 मिशन को कब लॉन्च किया गया था? तो 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था, ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट दोस्तों इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। चंद्रयान 2 मिशन 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था। इसे सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था। चंद्रयान 2 दोस्तों लैंडर द्वारा चंद्रमा की सतह 2.1 किलोमीटर या माफ़ कीजिए 2 किलोमीटर हम कह सकते हैं के पास पहुंचने के लिए कुल कितना समय लिया गया था? तो 48 दिन, है ना। और वहाँ पे जाके दोस्तों क्रैश हो गया था, अनियंत्रित हो गया था। चंद्रयान 2 मिशन में स्थापित प्रज्ञान रोवर में कितने पहिए थे? तो दोस्तों इसमें 6 पहिए थे। कितने पहिए थे दोस्तों? तो 6 पहिए थे। और अभी भी इसमें 6 पहिए हैं प्रज्ञान में, है ना। तो चंद्रयान 2 अभियान को भारत के किस शक्तिशाली रॉकेट से लॉन्च किया गया है?
है ना। तो किससे लॉन्च किया गया था 2 को? GSLV Mark 3 से। किससे? GSLV Mark 3 से। चलिए आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं। वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन है दोस्तों? तो राइट आंसर है एस सोमनाथ जी हैं, आप सभी जानते हैं। भारत के और इनके पहले दोस्तों, सोमनाथ जी से पहले कौन थे? के सिवान जी इसरो के अध्यक्ष थे। भारत ने पहला रॉकेट कब लॉन्च किया था? तो दोस्तों 21 नवंबर सन 1963 को पहला रॉकेट लॉन्च किया था भारत ने। कब? 21 नवंबर सन 1963 को। चलिए आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं। चंद्रमा से परावर्तित रोशनी पृथ्वी तक कितने समय में पहुंचता है? तो ये आपको बता दें दोस्तों 1.28 सेकेंड या 1.30 सेकेंड में पहुंच जाता है। परावर्तित जो प्रकाश है वो पृथ्वी तक पहुंच जाता है 1.28 सेकेंड में। चलिए आगे बढ़ते हैं, चंद्रमा से जुड़े कुछ तथ्य देख लेते हैं दोस्तों। चंद्रमा का व्यास कितना है? तो 3475 किलोमीटर। और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी की अपेक्षा कितना है? तो 1/6 है। दोस्तों चंद्रमा पृथ्वी से कितनी दूर है? तो 3,84,400 किलोमीटर, या हम कह सकते हैं किसी अन्य बुक में दिया जाता है 3,00,000, देखिए 3,84,363 किलोमीटर ये रियल है, लेकिन हम टोटल देख लेते हैं तो 3,84,400 किलोमीटर कह देते हैं। आपको ये डेटा भी याद रखना है, 363 लास्ट वाला, है ना। चलिए सबसे पहला चंद्रमा के धरातल पर उतरा मानव अंतरिक्ष यान कौन सा था? तो मानव अंतरिक्ष यान कौन सा था दोस्तों? तो इसको हम बोलेंगे मानव अंतरिक्ष यान अपोलो 11। अपोलो 11 था, नासा ने भेजा था 1969 में, और 20 जुलाई को, है ना, कब दोस्तों? 20 जुलाई 1969 को चंद्रमा की सतह पर, भूमि पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति कौन बने? नील आर्मस्ट्रॉन्ग, और दूसरे नंबर पे एडविन ऑल्ड्रिन, है ना, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट है, सबसे पहला मानव रहित अंतरिक्ष यान चंद्रमा के धरातल पर कब उतारा गया था? तो देखिए दोस्तों 1966 में उतारा गया था। सोवियत संघ, रूस के द्वारा भेजा गया था। इसका नाम लूना 2 था। क्या नाम था दोस्तों? लूना 2 नाम था इसका। क्या नाम था? लूना 2। चलिए आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं। नेक्स्ट है, हम चंद्रमा के धरातल का कितने प्रतिशत भाग देख सकते हैं? तो 59% भाग देख सकते हैं, या हम कह सकते हैं 57%, है ना, ये राइट आंसर है। 57% भाग देख सकते हैं। चंद्रमा पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग, अपोलो 11 मिशन 1969, 20 जुलाई, है ना, तब ये वहाँ पे इन्होंने कदम रखा था। चंद्रमा किसका प्राकृतिक उपग्रह है? तो पृथ्वी का है, पृथ्वी का। चंद्रमा के अध्ययन को क्या बोलते हैं दोस्तों? तो सेलेनोलॉजी कहते हैं। तो दोस्तों चंद्रमा और चंद्रयान 3 से संबंधित हमने देख लिए हैं क्वेश्चंस, जो कि आपको आगामी एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्पफुल करेंगे। और दोस्तों इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन देखने को लिए नहीं मिलेगा आपको। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें इस वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।